सो वेलकम बैक गाइस, को फिर से धमाकेदार वीडियो गाइस। इस वीडियो में कक्षा 10वीं का जो आपका हिंदी सब्जेक्ट का पेपर है, तो गाइस यहाँ पर देख लीजिए 10 तारीख का जो आपका पेपर है, यहाँ पर हाई स्कूल पूरक परीक्षा का जो हिंदी का पेपर है। तो गाइस इस वीडियो में कम्प्लीटली सॉल्यूशन सहित देखने वाले हैं। तो गाइस देख लीजिए आपका जो पेपर कुछ इस तरह का रहने वाला है। यहाँ पर सीरियल नंबर देख लीजिए, यहाँ आपके टोटल क्वेश्चन 23 रहने वाला है। यहाँ पर आपको अपना पेपर का रोल नंबर भर देना है। जो आपका पेपर में आपको रोल नंबर भर देना है, ताकि जो है आपका पेपर यहाँ पर इस तरह आपका जो पेपर का कोड रहने वाला है। जो गाइस यहाँ पर कोड SS-1001 रहने वाला है। तो चलिए आपका फटाफट ये आपको QR कोड देखने को मिलने वाला है। तो गाइस जल्दी से आपका जो पेपर है फटाफट सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो गाइस अगर आपने अभी तो वीडियो को लाइक नहीं किया यार, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देख लीजिए ये आपके निर्देश हैं, तो निर्देश वगैरह सभी पढ़ लेना। चलिए अब आपके जो है क्वेश्चन देख लेते, पूरा पेपर सॉल्व हो चुका है, सिर्फ आपको बताना है। तो जल्दी से आप देखते चलिए सभी क्वेश्चनों के आंसर। तो इसे एक एक करके हम आपको सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको बता देते हैं। तो इस देख लीजिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, सही निम्नलिखित कथनों के सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो इस यहाँ पर 6 नंबर के हैं। तो इस यहाँ पर देख लीजिए पहला है आपका व्यवधि शब्द का अर्थ है। व्यवधि शब्द का अर्थ क्या है? रोग है। तो इस यहाँ पर इसका रोग राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। इसके बाद है दूसरा, उत्साह कविता में बादल प्रतीक है किसके? शांति का, गति का, क्रांति का, सुख का। तो इसमें उत्तर नंबर जो है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, क्रांति का। जो उत्साह है वो कविता में बादल प्रतीक है, तो ये आपका क्रांति का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद तीसरा, संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 32 होती है, 33, 34, 35। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 33। इसके बाद आ जाता है चौथा, कलम का जादूगर कहा जाता है किसको? स्वयं प्रकाश जी को। या इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, राम वृक्ष बैनीपुरी जी को। तो इसमें आपको चौथे में डी ऑप्शन याद कर लेना। इसके बाद है आपका पांचवा, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं। तो इस अर्थ के आधार पर जो वाक्य के भेद हैं वो 8 हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 8। इसके बाद है आपका फेरी भेटूला का अर्थ है। तो इस फेरी भेटूला का अर्थ क्या है? फिर जाएंगे, फिर आएंगे, फिर चलेंगे, फिर मिलेंगे। तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, फेरी भेटूला का अर्थ हो जाएगा फिर मिलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन आ जाता है। तो वैसे यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका जो सप्लीमेंट्री परीक्षा का रिजल्ट है वो भी हम आपको इसी चैनल के माध्यम से अपडेट बता देंगे। जैसे ही आपका रिजल्ट जो है घोषित होगा, आपको इसी चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन जो दूसरा आ जाता है, रिक्त स्थानों में सही शब्द चुनकर लिखना है। तो इस आपको जो हिंदी पेपर में रहता है, इसमें आपको एक जो है सहायता और मिल जाती है। जो आपके रिक्त स्थान होती है इनमें आपको ऑप्शन से दिख रहे होंगे। तो इन दोनों ही ऑप्शन में से आपका एक राइट आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर चलिए फटाफट इन्हें कंप्लीट कर लेते हैं। 6 नंबर की देख लीजिए, पहला है आपका परशुराम स्वभाव से डॉट डॉट थे कैसे? क्रोधी या दयालु। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा क्रोधी। इसके बाद है आपका चौपाई के प्रत्येक चरण में डॉट डॉट मात्राएँ होती है कितनी? 16 मात्राएँ होती हैं। इसके बाद है तीसरा, जीवनी डॉट डॉट की लिखी जाती है किसकी? स्वयं की, महापुरुष की। तो इसमें स्वयं आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है चौथा, विद्यालय में डॉट डॉट संधि है कौन सी? स्वर संधि है। इसके बाद है पांचवा, आगे का जन्म डॉट डॉट में हुआ। तो कहाँ पर हुआ था? मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश में। तो आपका उत्तर प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपका छठवां, आम की फसल में कभी कभी खूब आती है, क्या आती है? आंधी आती है। तो इसमें आपका आंधी राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए हमने राइट की चिन्ह लगा दिए जो आपके राइट आंसर है। तो जल्दी से इन्हें याद कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट सही जोड़ी का मिलान कर लेते हैं। ध्यान से देखना है एक सही जोड़ी, क्योंकि एक सही जोड़ी गलत हो जाती है तो वैसे आपकी 2 गलत हो जाती हैं। इसमें देख लीजिए सही जोड़ी बनाकर लिखना है जो कि 6 नंबर की है। पहला है आपका आत्मकथा, आत्मकथा का मिला देना जयशंकर प्रसाद से। इसके बाद है कामायनी, कामायनी का मिला देना महाकाव्य से। इसके बाद यदा कदा है, यदा कदा का हो जाएगा शैलेश भटियाना से हो जाएगा। इसके बाद है मन्नू भंडारी, मन्नू भंडारी का हो जाएगा महाभोज। इसके बाद दांत खट्टे करना का हो जाएगा परास्त। इसके बाद अज्ञ है, अज्ञ का हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद। तो इसे आपके देख लीजिए नंबरिंग कर दी है, उन्हीं के हिसाब से आपको इनका मिलान कर लेना है। इसके बाद आपके शब्द वाक्य के उत्तर, इसमें आपको एक वाक्य में उत्तर लिखना है जो कि 6 नंबर के हैं। तो यहाँ पर पहला है आपका सूर सारावली के कवि का क्या नाम है? तो इसमें क्या की जगह पर आपको लिख देना है सूर सारावली के कवि का नाम सूरदास है। इसके बाद है दूसरा, गढ़ों की कुल संख्या लिखी। तो इसका उत्तर हो जाएगा गढ़ों की कुल संख्या 8 है।
इसके बाद है रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है, तो इस रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। इसके बाद चौथा है संस्कृति पाठ किस विधा का है, तो इस इसमें हो जाएगा निबंध। इसके बाद है प्रतिदिन में कौन सा समास है, तो इसमें हो जाएगा अव्ययी भाव समास। तो ये आपके 5 यहाँ पर कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं। तो जल्दी से देखते चलिए, आप सभी क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से याद करते चलिए। अगर आप इस पेपर को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं तो आप जो है हिंदी सब्जेक्ट में पास हो जाएंगे। यहाँ पर देख लीजिए छठवां डोडो क्या है, डोडो क्या है, यहाँ पर डोको क्या है, इसका डोको क्या हो जाएगा, सुस्वस्थ दिमाग हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है पाँचवें में आपको निम्नलिखित कथनों में सत्य सत्य बताना है। तो चलिए फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं 6 नंबर के। तो वैसे आपको देख लीजिए निराला को आधुनिक कवि भी कहा जाता है। तो वैसे यहाँ पर इसमें आपको सत्य भर देना है। तो वैसे आपको ये चिन्ह नहीं लगाना है, जो ये चिन्ह दिख रहे हैं आपको चिन्ह नहीं लगाना। अगर आप चिन्ह लगा देंगे तो वैसे आपके नंबर कट जाएंगे, इसलिए आपको जो है सत्य लिखना है, सत्य, और जो गलत है तो वैसे उसमें असत्य लिखना है। देख लीजिए दूसरा हो जाएगा रामचरितमानस महाकाव्य है, तो वैसे ये आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद है 1 अंक वाली रचना कहानी कहलाती है, तो वैसे ये आपका असत्य हो जाएगा। देख लीजिए इसमें आपको रंग का जो चिन्ह नहीं लगाना है, ये आपको असत्य लिखना है, ठीक है। इसके बाद है चौथा कृत्य वाच्य भाव प्रधान होता है, तो वैसे ये आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद है 5वां उपकार मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है, तो वैसे ये आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद 6वां है 4 लड़के बैल बनकर मूठ खींचने लग जाते थे, तो वैसे ये आपका असत्य हो जाएगा। तो वैसे आपके सत्य कंप्लीट हो जाती है। फटाफट इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आपके जो हैं प्रश्नोत्तरों की बात कर लेंगे। चलिए फटाफट सभी प्रश्नोत्तरों को अच्छे तरीके से आपको देखते चलना है, ताकि आपके सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएं। देख लीजिए यहाँ पर 6वां है, यहाँ पर इसका अथवा है, तो वैसे आपके सभी 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन है। इसके बाद है 7वां है आत्मकथा और जीवनी में 2 अंतर, अथवा दिए हुआ कहानी और उपन्यास में 2 अंतर। इसके 6वां और 7वां का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद है आपका 8वां अलंकार किसे कहते हैं, अथवा दिए हुआ छंद की परिभाषा लिखिए। इसके बाद है आपका 9वां क्वेश्चन है 2 खंड काव्यों के नाम लिखिए, अथवा दिए हुआ है छंद के कितने भेद हैं, तो वैसे ये आपका 9वां हो जाता है। इसके बाद है 10वां गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्भव को उल्लेखने दिए हैं, तो वैसे इसके बाद इसका आप अथवा भी कर सकते हैं। लक्ष्मण ने जो है वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताइए, बिल्कुल सिंपल है अथवा का, तो वही दोनों में से एक कर देना है। इसके बाद 11वां क्वेश्चन आ जाता है। 11वां क्वेश्चन है कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है, इसका अथवा है आधुनिक हिंदी साहित्य में जयशंकर प्रसाद का क्या स्थान है, तो इसे आप दोनों में से एक कर देना। इसके बाद है आपका 12वां अवधी भाषा आज किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है, इसका अथवा है गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। इसके बाद है 13वां भक्तिकाल की 2 विशेषताएं लिखना, अथवा दी हुआ छायावाद की 2 विशेषताएं। इसके बाद है 14वां राम वृक्ष बैनीपुरी अथवा यशपाल की 2 रचनाओं के नाम लिखना है। इसका अथवा देख लेते हैं। 14वां का अथवा है जो है 14वां का अथवा यहाँ पर इसके देख लीजिए। 15वां है 14वां का अथवा हो गया। इसके बाद है 15वां में आपको देख लीजिए निबंध किसे कहते हैं और अथवा दीवार रिपोर्टाज, तो इस जो आपका 14वां क्वेश्चन देख लीजिए यहीं पर इसका अथवा है। देख लीजिए 14वां आप राम वृक्ष बैनीपुरी जी पर जो है इनकी 2 रचनाओं के नाम लिख सकते, नहीं तो अथवा दिया हुआ है यशपाल की, जो यशपाल का भी है, इनकी 2 रचनाएं लिख सकते हैं। दोनों में से एक कवि की जो है 2 रचनाएं लिखना है। इसके बाद 15वां देख लीजिए। 15वां है आपका निबंध किसे कहते हैं अथवा मैं रिपोर्टाज किसे कहते हैं। इसके बाद है 16वां निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ सहित वाक्य में प्रयोग करना है, इनके आपको अर्थ लिखना है और वाक्य में प्रयोग कर लेना है। इसके बाद अथवा है यहाँ पर वाक्य किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा लिख देना है। इसके बाद है आपका जो 17वां क्वेश्चन है बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं, इसका अथवा है अनुभव और जो अनुभूति में अंतर लिखना है। इसके बाद है आपका 18वां देख लीजिए। आपको अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताना है, तो ये पहला प्रश्न है, इसमें आपको शीर्षक बताना है जो गद्यांश का शीर्षक है। इसके बाद है सामाजिक समरसता का क्या आधार है और सामाजिक समरसता के लिए अनिवार्य शर्तें क्या है। ये सुगई आपके 3 क्वेश्चन है। इसके बाद इसका अथवा भी देख सकते हैं। इसमें अथवा में पद्यांश दिख रहा होगा, पद्यांश को पढ़कर आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है, तो इसी रहे इसके प्रश्न है, तो जल्दी से इन्हें कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद है 19वां क्वेश्चन में देख लीजिए। आपको किसी एक विषय पर जो है संवाद लेखन करना है, तो इसे आपके तीनों में से एक पर कर देना। इसके बाद 20वां पद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ करना है।
चलिए फिर आपका इसका पद्यांश देख लेते हैं। इसका पद्यांश तो वैसे रहा। इसका पद्यांश इन दोनों में से आपको किसी एक की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है, तो वैसे आपका हो जाएगा। इसके बाद 21वां में देख लीजिए, आपको इनके निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तित करना है। देख लीजिए, प्रश्नवाचक बनाना, निषेधवाचक, आज्ञावाचक अथवा दिया हुआ है इसके जो है एक शब्द में आपको इसके उत्तर देना है। शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। तो इसके बाद आपका नेक्स्ट है 22वां में देख लीजिए, ये रहा आपका 22वां में आपको अपने मित्र को बधाई पत्र लिख देना, नहीं तो अथवा दिया हुआ है जो है बड़े भाई के विवाह में आमंत्रित करने हेतु मित्र को आमंत्रण पत्र। इसके बाद 23वां है, इसमें किसी एक विषय पर जो है 120 शब्दों में आपको अनुच्छेद लिखना है। तो इसे प्रदूषण की समस्या पर लिख देना, बिल्कुल सिंपल भाषा रहती है। तो इससे आपके सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अब जो आपके प्रश्नोत्तरों के सॉल्यूशन है वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।